Hello बच्चों, let's read the question. Rank the following groups in order of decreasing priority for RS configuration. इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन ग्रुप्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी फॉर RS configuration. So for solving this question, we all know that the CIP rule. सो CIP रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, एटॉमिक नंबर को. देन अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तो हम किसे प्रायोरिटी देंगे, एटॉमिक मास को. ओके, तीसरा हम क्या देखते हैं इसमें, पॉइंट ऑफ डिफरेंस. Okay, so now let's see our options. So in option A, we can see here clearly these are different groups: fluorine, nitrogen, carbon and oxygen. So हम इसके एटॉमिक नंबर पर क्या करेंगे, बेस बना के इसको प्रायोरिटी में लिखेंगे. So सबसे ज्यादा क्या होगा, फ्लोरीन की हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन. तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा. उसके बाद नाइट्रोजन का तो NH2, उसके बाद ऑक्सीजन का तो यहाँ पे OH एंड देन कार्बन तो CH3 की क्या हो गया, सबसे कम प्रायोरिटी हो गया. अब हम देखेंगे ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, यहाँ पे CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, देन CH2 का होल थ्राइस और CH3. अब हम इसको ओपन अप करके लिखेंगे तो क्या रहेगा इसमें, इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे CH2 से एक H अटैच, फिर CH2 से दूसरा ये यहाँ पे H अटैच. अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो क्या है, H अटैच है, यहाँ पर क्या है, कार्बन अटैच है, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी कंपेयर टू डेट. ओके, ऐसे ही हम आगे देखेंगे, CH2, फिर CH2 और यहाँ पे ये H अटैच. ओके, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई. क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे तो H अटैच है और यहाँ पे CH2 अटैच है. उसके बाद हम लास्ट वन देखेंगे अपना, तो यहाँ पे क्या है, CH2 का होल थ्राइस, तो CH2, CH2 और ये H अटैच हो गया. अब यहाँ भी हम देख रहे हैं कि CH2 पे यहाँ तो H अटैच है और यहाँ पे CH2 अटैच है, तो क्या हो गया, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी. तो हम अपना ऑर्डर लिखेंगे, यहाँ पे CH2 का होल थ्राइस, CH3 की प्रायोरिटी क्या हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई, फिर CH3, उसके बाद CH3, देन सबसे कम CH3 की हो गई. ओके, अब हम ऑप्शन सी देखेंगे हमारा. तो इन ऑप्शन सी वी कैन सी हियर क्लियरली कि दिस ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री ग्रुप्स. हियर CH एंड CH. ओके, तो डेट मीन्स क्या होगा, हमारा NH2 की प्रायोरिटी तो क्या होगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी. अब हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में जो हमारा CH3 है, इसमें क्या है, CH2 से क्या है, H अटैच हो रहा है और यहाँ पे NH2 अटैच हो रहा है, यहाँ पे NH अटैच हो रहा है. ओके, अब क्या हो गया, इसके बेस पे CH3 की तो क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं. अब हम बात करें इन दोनों की, तो यहाँ पे क्या है कि इधर तो 2 हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, एक तरफ कार्बन अटैच है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, CH2 NH CH3.
ओके, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे CH2NH2। तो ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया ऑप्शन सी के लिए। अब हम डी की बात करें, यहाँ क्या है COOH, CH2OH, H एंड CHO। अब यहाँ क्या है, सिंगल H है, तो इसकी प्रायोरिटी तो सबसे कम ही होगी, तो इसे हम पहले ही लिख लेते हैं यहाँ सबसे लास्ट में। अब हम बात करें इन तीनों की, तो हम इसे थोड़ा ओपन अप करके लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, C⋯O, यहाँ OH, यहाँ पे क्या हो गया COH, H और ये H, तो ये हो गया CH2OH। फिर हम बात करें CHO की, तो CHO कैसे हो गया C⋯O और यहाँ पे H। ओके, अब हम इनकी इसमें देखें तो क्या होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, पर COOH में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा COOH। ओके, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे CHO में भी डबल बॉन्डेड O है, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड O है, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, डबली बॉन्डेड की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा CHO, बचा क्या हमारा CH2OH। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑर्डर फॉर डी ऑप्शन। अब हम बात करें ई की, तो यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं कि क्लोरीन, फिर CH3, फिर SH, फिर देन OH। तो क्या होगा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बेस पे हम इनको प्रायोरिटी देंगे, तो क्या होगी, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्लोरीन, उसके बाद सल्फर, देन ऑक्सीजन एंड देन फिर कार्बन की सबसे कम CH3। अब हम यहाँ बात करते हैं F की। सो F में हम यहाँ देख रहे हैं C⋯CH, यहाँ पे CH CH3 का ट्वाइस, यहाँ है CH2 CH3 और यहाँ है CH⋯CH2। हम यहाँ इसको ओपन अप करेंगे, ठीक है। तो C ट्रिपल बॉन्ड था, इसको हम ब्रेक करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ये एक बॉन्ड टूटा C, ओके, और यहाँ पे H तो है ही। अब यहाँ पे क्या ट्रिपल बॉन्ड थे, तो ये वाला भी C का बॉन्ड इसी से ही अटैच था, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे C और यहाँ पे C, यहाँ पे P ऐसे ही होगा C और ये C। तो हमने इसे ओपन अप कर लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे CH3 का ट्वाइस, इसको कैसे ओपन कर अप करेंगे, तो ये हो गया हमारा C, ये एक H, उसके बाद ये CH3, देन फिर यहाँ पे CH3। ओके, फिर ये तो सिंपल ही रहेगा CH2 और ये हो गया CH3। ओके, देन अब हमारा क्या बता, CH और CH2 डबल बॉन्डेड, इसको भी हम ऐसे ही ब्रेक करके इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या करेंगे, C और ये दो H यहाँ पे हैं। अब ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक होके लिखेंगे, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे C और यहाँ पे ये C, ये वर्चुअली कार्बन हम इनको अज्यूम कर रहे हैं, ये हो गया H और ये कहेंगे कि हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा। अब इन सब में हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारा है CH2 CH3, इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक ही कार्बन पे और एक CH3, तो क्या हो जाएगा, इसकी तो जो हो जाएगी प्रायोरिटी सबसे कम हो जाएगी, हम कह सकते हैं। तो हम इसे यहाँ लिख लेंगे CH2 CH3। ओके, अब हम और देखते हैं। अब ये जो सबसे पहला वाला था उसे हम देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि इस कार्बन से भी क्या है, कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन अटैच है। ओके,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 3 कार्बन अटैच हैं एक ही उससे, तो इसकी प्रायोरिटी तो हो जाएगी सबसे ज्यादा, क्योंकि कार्बन है हाइड्रोजन से बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले C ट्रिपल बॉन्ड H। ओके, अब हमारा बचा क्या, ये और ये वाला, इन दोनों में हम देखेंगे। तो अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एक H प्रेजेंट है, यहाँ 2 है, 2 यहाँ कार्बन है, सॉरी ये H यहाँ नहीं होगा, यहाँ ऑलरेडी 2 H हैं, तो यहाँ पे H की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, जब हमारा ये वाला जो C है, इससे क्या दिख रहे हैं, कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है एक हाइड्रोजन। तो इसको कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है कार्बन है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी हमारी। तो इसे हम लिख लेंगे CH डबल बॉन्ड CH2, और बचा हमारा क्या, CH3 का ट्वाइस। कोई ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा हो, सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इसको यहाँ पर, कि क्या है, यहाँ पर क्या है, जब हमने इसको बॉन्ड ब्रेक किया तो ये हमने क्या लिखा, यहाँ पे एक बॉन्ड हमारा इसी कार्बन से अटैच था, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया C, और दूसरा हमने यहाँ पे C क्या मान लिया, वर्चुअली मान लिया, और एक H हमारा यहाँ है ही। ओके, तो अब हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं ना, तो क्या होता है कि ये देखिए, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे ये कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ये कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कि इस कार्बन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है H है, और यहाँ पे क्या है कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया, उसके कारण क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।